सनातन है क्या, हिंदू है क्या। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, ये निवृत्त पात्र विश्वासा और निर्मल मन ये हीरे निज दासा। अरे अखिलेश यादव जैसा निर्मल मन का होगा वह धर्म की रक्षा करेगा, वह धार्मिक है। गोरखपुर में कितने लोग मर गए, इसको छुपा दिया जा रहा है। चला भड़क कह रहे हैं भाई। अरे बाबा आप भड़क रहे हैं, सही साच कहे जगमारन झावे, झूठ कहे पतियाए। सत्य बोलो तो यही तो होगा। ऐसा राम और ऐसी नीत लाई कि साच कहे में घबराहट हो, चल जाए ईबीआई सीबीआई कितने इनके ईडी सीडी सब पहुंच जा रहा है और चुनावी बांड को बता ही रहे। अरे आप में दम हो जैसे अखिलेश यादव, सुनो जैसे अखिलेश यादव कहते हैं नौजवानों मैंने काम, मेरा काम बोलता है, वोट दो, मैंने लैपटॉप दिया, कन्या विद्याधन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, इकला स्टेडियम दिया, लोक भवन बनाया, लैपटॉप दिया, लोहिया आवास, जनेश्वर मिश्र पार्क, तमाम योजनाओं से मैंने वोट प्रोत कर दिया। आप कहो मैंने नोटबंदी किया है, मुझे वोट दे दो, हैसियत हो तो कह दे। सब में जब गोदी मीडिया बन गया, यही तो रावण किया था, सभी ग्रहों को कैद कर लिया था, सभी देवताओं को कैद कर लिया था। लेकिन यही हुआ, एक लख पूत सवा लख नाती ता रावण घर दिया न बाती। अखिलेश यादव का जो सिपाही होगा अपने प्राणों की आहुति दे के संविधान की रक्षा करेगा। ये पाखंडवादी बिकते हैं। और सुन लो, युद्ध तो पाखंडवाद और समाजवाद के बीच में हो रहा है। एक तरफ समाजवाद का नायक है अखिलेश यादव, दूसरे तरफ पाखंडवाद के नायक जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग, इनके बीच में बड़ा युद्ध हो रहा है और इनके बीच में सत्य की जीत होगी। वो तो बीजेपी कार्यालय के सामने रहना चाहिए था, समाजवादी कार्यालय में क्या कर रहे हैं आप? क्यों बीजेपी कार्यालय पर समाजवादी कार्यालय क्यों नहीं होना चाहिए? अरे आप भगवा पहने हुए हैं। तो भगवा क्या भारतीय जनता पार्टी का है? इस भगवा के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने ठगने का काम किया, अंधभक्त बनाने का काम किया, धर्म पे व्यापार करने का काम किया। जिस तरह से रावण किया था, साधु का वेश बना करके सीता माता को हरण दिया, जिस तरह से कालनेमी ने अपना साधु का और भगवा का रूप धारण करके हनुमान जी को गुमराह कर दिया था, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी इस भगवा के आड़ में राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, अगड़े के नाम पे, पिछड़े के नाम पे और देवता के नाम पे, देवी के नाम पे केवल ठगने का काम किया है और वोट लेने का काम किया है बाबा। और इसलिए आप सुनिए, प्रश्न पूरा होने दीजिए, उत्तर ले लीजिए। और इसलिए मैं भगवा के रूप में हूँ। अखिलेश यादव जी चाहे गीता कहे, कुरान कहे, पीर कहे, पैगंबर कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, कबीर कहे कि विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहा सबसे बड़ा धर्म है तो इंसानियत और मानवता, और यह अखिलेश यादव में झलकता है। इसलिए भगवा के रूप में मैं पार्टी कार्यालय पे खड़ा हूँ। एक तरफ ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी धर्म विरोधी पार्टी है और आप भगवा पहन करके इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। ये कौन कहा? आप कह रहे हैं धर्म है क्या? जो लोग कह रहे हैं उससे आप प्रश्न कर लो, धर्म है क्या? धर्म कहते किसे हैं? सनातन है क्या, हिंदू है क्या? बाबा तुलसीदास जी लिखे, उनको एक शब्द देना पड़ा कि नो ये निवृत्त पात्र विश्वासा और निर्मल मन ये हीरे निज दासा। अरे अखिलेश यादव जैसा निर्मल मन का होगा वह धर्म की रक्षा करेगा, वह धार्मिक है, वह हिंदू है, वो मंदिर में जाते हैं और मस्जिद में जाते हैं, गाय की पूजा करते हैं, 9 दिन का व्रत रहते हैं, लेकिन धर्म और देवी देवता पे वो वोट मांगते नहीं, उनका व्यापार नहीं करते, इसलिए वह धर्म के व्यापारी नहीं है। वो तो कहते हैं सबसे बड़ा मेरा ग्रंथ है इस मानव में तो वो संविधान है, सबसे बड़ा है मंदिर तो वो लोकतंत्र है, मेरा पीडीए ही भगवान है। यही तो कबीर साहब ने कहा था कि पाथर पूजे हर मिले मैं पूजू पहाड़, इससे भली चाकिया की पीस खाए संसार। ये भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? यही तो रविदास कहे थे, आज उसी को अखिलेश जी कह रहे हैं। इसलिए मैं अखिलेशवादी हूँ, उनके चेहरे पे नहीं, उनके बनावट पे नहीं। आज इस पाखंडवाद के बीच में समाजवाद का महायोद्धा अखिलेश यादव के विचारों से मैं नहीं, मेरे जैसे लाखों लोग प्रभावित हैं, इसलिए उनके कार्यालय पे भगवा के रूप में मैं हूँ। और आप बता दें, यही धर्म है। धर्म कहते किसे हैं? केवल धर्म यही नहीं कि आपने हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, सबका साथ, डीजल सस्ता होगा, पेट्रोल सस्ता होगा, काला धन आ जाएगा, अब देश विश्व गुरु बन जाएगा। बन रहा है बाबा जी। हाँ बन रहा है, वही बन रहा है कि आज 12वें नंबर पे सबसे दुखी देश भारत बन गया। यही बन गया कि पहले विकासशील देश था, आज जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान के लेवल में खड़ा हो गया। यही विश्व गुरु तो बना
कि मणिपुर जला, यही तो बना किसानों को खालिस्तानी करके उनको गोली मार दिया जा रहा है, यही तो बन रहा है। 60 करोड़ों नौजवान बेरोजगार होकर उत्तर प्रदेश में बेरोजगार होकर महंगाई के आलम पे तड़प रहे हैं, उनको अक्षत के नाम पे हिंदू बना दिया जा रहा है। यही तो विकास हुआ कि आज भागवा को भाजपा बना दिया गया। यही तो विकास हुआ कि राम को अब टेंट से, अरे यार इतना बड़ा पाखंड कहाँ होगा कि बताओ, राम लला टेंट में थे जिसने पूरे जगत का निर्माण किया हो। डर लागे या हंसी आए ऐसा जमाना लाया रे। घट में है, घट घट में है साइया सुनी तेज न कोई। आप बताओ, घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसे दिन, तुलसी यह संसार को हुआ मोतिया बिंद। और ये अंधभक्त बना दे रहे हैं। आप ये देख लो, जब इनको वोट लेने की बात होगी, राम की बात करेंगे, कृष्ण की बात करेंगे, अरे 400 पार हो तो सीए लाने क्या जरूरत है, जयंत को तोड़ने क्या जरूरत है, नीतीश को पलटने क्या जरूरत है, और आप जो यहाँ से सीए से लेके गारंटी की योजना लाने क्या जरूरत है। अरे 400 पार नहीं, अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाए 40 पार नहीं होगा। आप याद दिलाओ, इन्होंने कहा हमें गंगा माँ ने बुलाया है, साफ करेंगे। अरे कोरोना महामारी में ऐसा भय व्याप्त हुआ, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति से मानवता कराह गई पूरे विश्व में मानवता शर्मसार हुई। अरे जगह जगह बस लगाया गया लोगों को लाने के लिए। सुनिए, जगह जगह बस लगाया गया, एक बैग लॉकडाउन लगा दिया, हजार किलोमीटर हमारा नौजवान चल के कितने मर गए, कितने रेल के पटरियों पे सो गए, गहरी नींद में कट के, कितने जंगल भालू खा गए, रास्ता भूल गए। और उसी गंगा में जो सफाई करने के रहे, मानव का 100 सड़ा कुत्ता कौआ नोच के खाए थे। बेटे की लाश को बाप नहीं छूता था, बाप की लाश को बेटा नहीं छूता था। अरे बहुत साथ में जाएगा तो ईमान जाएगा, धर्म जाएगा। इससे आज जनता भूल गई है। चुनाव लेने के लिए बहुत शातिर लोग हैं, ये बहुत शातिर लोग हैं। अब ये देश तय करो, संविधान चलेगा या धर्म से चलेगा। एक तरफ इनका सांसद कहता है 400 पार होंगे, हम संविधान बदल देंगे। यही तो अखिलेश यादव जी कहते हैं ये संविधान मंथन होगा, अगर नहीं होगा तो पिछड़े के लड़का हो, कोयरी का, कुहार का, लोहार का, लड़िया, भर, धरकार, चरमी, जाटव, केवट, बिंद, निषाद, मल्लाह, जितनी जातियां हैं, इनको शिक्षा कब से मिली? जब से संविधान लागू हुआ। ये मंदिर में नहीं जा सकते, आज दलित राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन मंदिर में जाने से रोक दिया जा रहा है। अयोध्या में क्यों नहीं बुलाया गया? आज उनके मुख में पेशाब कर दिया जा रहा है। भव्य मंदिर बन गया है, भव्य मंदिर बन गया, जनता के पैसा से मंदिर बन जाए, उससे बड़ा मंदिर, और नौकरी इतना बड़ा लीक हो गया। इस पे आप चर्चा क्यों नहीं करते? 60 लाख अचानक कह रहे हैं ये बड़े बड़े चैनल। अभी सीए आ गया है, सीए आ गया तो सीए लेकर महंगाई डाउन हो गई, डीजल सस्ता हो गया, लहसुन सस्ता हो गया, प्याज सस्ता हो गया, घर घर नौकरी हो गई। ये जुमला पाखंड नहीं चलेगा, ये जनता जाग चुकी है। और हिंदुत्व क्या है? 400 का पार नारा दे रहे हैं। 400 पार है, 60 लाख लोग भले थे उत्तर प्रदेश में, अभी बच्ची बौखला गए। हाँ, बौखला नहीं, भारतीय जनता पार्टी बौखला गए हैं। 400 पार, 460 लाख नौजवान केवल ठीक कर देगा, उनके माता पिता ठीक कर देंगे। आंकड़ा निकाल दीजिए, ये गोदी मीडिया जो दिखा रही है 400 पार है, क्यों नहीं? ईवीएम आप राम वाले, सच्चे राम वाले हो, सच्चे सनातनी हो, करवा लो निष्पक्ष चुनाव और दूध पानी का पानी हो जाएगा। नौजवान रोड पे, किसान रोड पे, महिलाएं रोड पे, मणिपुर चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है, तरह जनमानस में है। लहसुन दो, हाँ, गुंडे कहाँ भागे? या तो आप हाँ बुलडोजर चल रहे, भाजपा में भाग गए, सही हो गए। अरे उत्तर प्रदेश छोड़ के, उत्तर प्रदेश छोड़े, हाँ उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए। आप गुंडे ही नहीं देख रहे, बुलडोजर चल जा रहा है। अकबरपुर में कितने लोग मर गए, इसको छुपा दिया जा रहा है। भड़क कह रहे हैं भाई। अरे बाबा, आप भड़क रहे हैं। सही साच कहे जगमारन झावे, झूठ कहे पतियाए। सत्य बोलो तो यही तो होगा। ऐसा राम और ऐसी नीत लाई कि साच कहे में घबराहट हो, चल जाए ईवीआई सीबीआई, कितने इनके ईडी सीडी सब पहुंच जा रहा है। और चुनावी बांड को बता ही रहे। अरे आप में दम हो, जैसे अखिलेश यादव, सुनो, जैसे अखिलेश यादव कहते हैं नौजवानों, मेरा काम बोलता है, वोट दो, मैंने लैपटॉप दिया, कन्या विद्याधन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, इकाना स्टेडियम दिया, लोक भवन बनाया, लैपटॉप दिया, लोहिया आवास, धनेश्वर मिश्र पार्क, तमाम योजनाओं से मैंने वोट प्रोत कर दिया। आप कहो मैंने नोटबंदी किया है, मुझे वोट दे दो, हैसियत हो तो कह दे, क्योंकि देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है तो नोटबंदी। और वही बांड में है जो सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। देश की स्थिति, देश की दशा जो है। बीजेपी से कोई नहीं मिला क्या आपको? कहा इतना बौखला गए यार, आप गजब आदमी, आप भी चला जाओ, लेके क्या फालतू पड़े।
अच्छा लग रहा है कितना आपको मिला है बीजेपी के चापलूसी करने में। तो सवाल पूछना अरे चाहते सवाल नहीं तो मैं जवाब देने में क्या दिक्कत है, जैसा सवाल होगा वैसे जवाब होगा। आपको भी कुछ मिला है, यही दिक्कत है यही समाजवादियों में। दिक्कत है कि आज देश की दिशा दशा कहाँ चली गई। चौथा स्तंभ जब गोदी मीडिया बन गया, यही तो रावण किया था, सभी ग्रहों को कैद कर लिया था, सभी देवताओं को कैद कर लिया था। लेकिन यही हुआ, एक लख पूत सवा लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं। हमारे देश के नौजवानों, किसान हो, नौजवान हो, गरीब, यही पीडीए आंदोलन किया था और यही लोग अंग्रेजों की दलाली किया था। हमें डर नहीं है, हमें आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधे जाए जंजीर। हम अपने जीते जागते ये नहीं सोचते हमारे नौजवान गुलाम हो, उनको मारा भी जाए और रोया भी न जाए। बहुत और लोग सुनो, बोल रहे हैं, संविधान अगर संविधान सब चले गए मिलने के बाद। अरे वो सब नहीं गए, जो मिलने वाले थे वो चल गए। यही की पार्टी से चले गए सब। पार्टी के जो गए वो जाने वाले थे, जाने वाले तो वहां गए, वहां भी चले जाएंगे, ऊपर भी जाना है। भाजपा वाले भी सोचे और जो भी हो जन्मे हो आप भी सोचो, मुद्दा आप नौजवान हो, ये सोचो कि नौका आज अगर दूसरा कोई होता, अगर आदरणीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो ये कहते थे केवल यादव का काम हो रहा है। यही प्रेस के लोग जाके ये छोटे छोटे सवाल करते हैं, किसी का आज हैसियत नहीं कि आदरणीय प्रधानमंत्री से कोई कॉन्फ्रेंस कर ले, कोई पूछ पाता है क्या है? केवल जाके द्वारिका में डुबकी लगा रहे हैं, उससे काम हो जाएगा? विश्व गुरु कब बनेगा? विश्व गुरु तब बनेगा जब हमारे देश का किसान का, गरीब के घर में खुशहाली आएगी, उसके घर में नौकरी आएगी, उसके घर में शिक्षा और दवा आएगी, तब विश्व गुरु बनेगा। अन्यथा ये जुमले पाखंड, धन धन कहने से धनी हो जाए तो निर्धन बचे न कोई, धन धन कहने से कोई धनी बनेगा नहीं बनेगा। इसलिए ये देश की पीड़ा है, ये नौजवान की पीड़ा है। हमने मणिपुर को देखा, हमने किसानों को मरते देखा, हमने नौजवानों को तड़पते देखा। इससे आने वाला समय बड़ा अंधकार होगा, जब नौजवान बेरोजगार होगा, उसके घर में तबाही का आलम होगा, छिनैती करेगा, लूट करेगा, हत्या करेगी। जब नीतियां गड़बड़ होती हैं तब अत्याचार पनपता है, और जहां सच बोलने की संख्या कम होती है तब अपराध और अधर्म जाकर के ऊपर चढ़ता है। इसलिए मैं इस रूप में अलग जगाता हूँ, और इसलिए जगाता हूँ और नौजवानों से अपील करता हूँ, नौजवानों जाग जाओ, कोरोना काल आप देख लो। इस धरती पे राम के नाम पे व्यापार हो रहा है, इस धरती पे कृष्ण के नाम पे गुमराह किया जा रहा है। कौन से धर्म पे आप जाना चाहते हो? मानवता शर्मसार हो रहा है। ये सत्ता की भूखी पार्टी के मानवता को शर्मसार करने के लिए आप एक बता दो, जो भ्रष्टाचार है विपक्ष में है तब तक भ्रष्टाचारी होता है, और जब इनके भाजपा में चल जाता है तब संस्कारी होता है। कौन सा मंत्र है वो दे दे, हम लोग भी परम धाम को प्राप्त हो जाएं। मोदी जी जब भ्रष्टाचार किया जाए, वह मंत्र जब लिया जाए, सब पाप ही धुल जाए। उनकी सरकार में भ्रष्टाचार कोई ये नहीं है, ये एकदम नहीं है। उनके सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, ऐसा केमिकल है। और वो केमिकल क्या है? जुमला, झूठ, नफरत, इतना सफेद झूठ बोल देना, लोगों को गुमराह कर देना। लेकिन ये एक सेकंड, अरे आपका स्टार लगा है, दुकान चले, नौजवान हो, कमाओ, भाजपा को बोलो। हम समाजवादी की तरह नहीं है, बिक जाएंगे। समाजवादी कौन बिका है? आप देख लीजिए अभी कौन बिका, बता दो। समाजवादी कोई बिकता नहीं है। समाजवादी कबीर थे, समाजवादी रविदास थे, जिन्होंने गंगा की धारा को मोड़ दिया। अखिलेश यादव नहीं बिकेंगे। अखिलेश यादव का जो सिपाही होगा अपने प्राणों की आहुति देकर संविधान की रक्षा करेगा। ये पाखंडवादी बिकते हैं। और सुन लो, युद्ध तो पाखंडवाद और समाजवाद के बीच में हो रहा है। एक तरफ समाजवाद का नायक है अखिलेश यादव, दूसरे तरफ पाखंडवाद के नायक जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग, इनके बीच में बड़ा युद्ध हो रहा है और इनके बीच में सत्य की जीत होगी।